बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। इस छोटे से गांव में हम सब के अग्रज पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस छोटे से गांव में हुआ, मैं बारंबार स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आप आवे इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करें। जोरदार ताली बजा स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश, इस संपूर्ण कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री राजभर जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पूज्य पिता श्री सन्नू राजभर जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, किसी भी पुत्र के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण और दूसरा नहीं हो सकता है कि वह अपनी पूज्य मां की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए कोई आयोजन करे। और आज प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पूज्य मां स्वर्गीय श्रीमती जितना राजभर जी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, श्रीमद् भागवत पुराण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो या फिर दुर्गा सप्तशती जैसे पावन धर्म ग्रंथ, वे सभी मां की महिमा का गुणगान करते हैं। दुर्गा सप्तशती तो कहती है कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन कोई माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब सोने की लंका से मोहित होकर के लक्ष्मण कुछ दिन रुकने का आग्रह करने लग गए, तब भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका कितनी भी वैभवशाली क्यों न हो, स्वर्णमयी क्यों न हो, हमारे लिए तो जिस जन्म लिया है और हमारी मातृभूमि है वह कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और आज यहां पे दोनों के दर्शन हमें हो रहे हैं।
दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश जी के जन्मभूमि पर इस फतेहपुर में हम लोगों को आने का अवसर प्राप्त हुआ है और अवसर है पूज्य माता जी की प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम। मां की प्रेरणा हुई, अच्छे कार्यों के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, माता पिता दोनों की साधना, दोनों की सोच और दोनों संकल्पों की परिणति होती है पुत्र। अगर मां बाप की साधना सात्विक है, सकारात्मक है, लोक कल्याणकारी है, तो पुत्र भी अपने संघर्षों से इस रास्ते को बनाने का कार्य करेगा। और श्री ओम प्रकाश राजभर ने वही कार्य किया है जो माता पिता ने अपनी सादगी से, अपनी सज्जनता से, अपने संघर्षों से, तप से जो कुछ भी अर्जित किया, देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां गंगा की कृपा से आज वो प्रफुल्लित हो रहा है। सबके सामने उसका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। 1000 वर्ष पहले भारत के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेलदेव ने जब विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, लोगों ने महाराज सुहेलदेव को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया। गुलामी कैसे सिर पे चढ़ करके बोलती है, महाराज सुहेलदेव के बारे में जब जानकारी लेते हैं, इतिहास का अवलोकन करते हैं, तब पता लगता है कैसे हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया, विस्मृत सा कर दिया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि महाराज सुहेलदेव के नाम को उन्होंने एक बार फिर से, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समाज के सामने रखा है। सालार मसूद को 3 लाख की सेना के साथ विदेशी आक्रांताओं का नेस्तनाबूद करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेलदेव ने 1033 ईस्वी में इसी बहराइच में पूरी तरह विदेशी आक्रांताओं को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। और बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो काशी के लोकप्रिय सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो गया है। यह स्मारक भारत की विजय का स्मारक है। यह स्मारक विदेशी आक्रांताओं के लिए, विदेशी ताकतों के लिए एक चुनौती भी है, एक चेतावनी भी है, और हर एक के लिए एक सबक भी है। जो राष्ट्र काज के अपने मुद्दे से भटक करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, उन सबके लिए एक सबक भी है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं एक बार जब यहां पर अपनी मातृभूमि में अपनी पूज्य माता की प्रथम पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके दोनों पुत्रों श्री अरुण राजभर जी को, श्री अरविंद राजभर जी को, उनके पूज्य पिता श्री सन्नू राजभर जी को, परिवार के अन्य सदस्यों को और उनकी धर्मपत्नी को भी, क्योंकि एक गृहस्थ के लिए अकेले तो वह एक ही पहिया माना जाता है। जब तक धर्मपत्नी का सहयोग न हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उन सबको मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा का आत्मसात किया है। और उनकी पूज्य माता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी को
कि आप सभी लोग इस आयोजन का हिस्सा बने हैं, फतेहपुर को एक नई ऊंचाई देने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। आप सबका मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए, मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। जितना देवी अमर रहे, जितना देवी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे।